कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है। आपका पुत्र महाराज वृद्धक्षत्र। इसका नाम होगा जयद्रथ। निसंदेह ये बालक यशस्वी होगा महाराज, किंतु 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 क्या? एक महान योद्धा के हाथों इसका अंत निश्चित है। क्या? जंग के साथ मृत्यु का संदेश? बताना मेरा कर्तव्य है महाराज। नकारता हूं मैं ऐसा भाग्य। अपने पुत्र जयद्रथ का भाग्य मैं स्वयं लिखूंगा। अर्जुन के पुत्र की मृत्यु में जयद्रथ का बड़ा हाथ था। वो तो गया, कदाचित कल ही। किंतु कुछ करने से पूर्व अर्जुन को कृष्ण की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। जयद्रथ की तो मृत्यु भी एक श्राप है, इसके पिता वृद्धक्षत्र का दिया भयानक श्राप। हे तंत्रदेव, असीम शक्तियों के स्वामी, मुझे वो वर दो कि मेरे पुत्र की मृत्यु के विचार मात्र से शत्रु की आत्मा कांप जाए। अर्थात यदि अर्जुन ने जयद्रथ को मारा तो अर्जुन भी नहीं बचेगा। मत भूलो कि अर्जुन के पास कृष्ण है, हमें अर्जुन नहीं जयद्रथ की चिंता करनी चाहिए। भाग्य जयद्रथ को स्वयं यहां तक लाया है, अब यहां उसे भाग्य भरोसे नहीं छोड़ सकते। किंतु कल तो अर्जुन का हर बाण अकाट्य होगा आचार्य, और हमें उसे ही रोकना होगा। ऊपर आकाश में सूर्य भी जानता था कि आज युद्ध आर्या पार का होगा, इसलिए और तेज दहक रहा था। नीचे कुरुक्षेत्र में अभी तो पांडव पिछला चक्रव्यूह भी नहीं समझ पाए थे और द्रोणाचार्य अपनी अगली रणनीति के साथ तैयार थे। अंतर बस इतना कि ये जाल किसी को फंसाने के लिए नहीं, बचाने के लिए बनाया गया था। सबसे आगे शकट आकार में नारायणी सेना, बीच में कमल की पंखुड़ियों की रचना में पद्म व्यूह, मध्य में सूची व्यूह और उसके आगे यादव कृतवर्मा, वृषसेन, अश्वत्थामा, अंगराज कर्ण जैसे महावीर और व्यूह के द्वार पर स्वयं आचार्य द्रोण। तुम्हारी इच्छा से मैं परिचित हूँ अर्जुन, किंतु मेरी पहेली से तुम अपरिचित। जो भूल भुलैया मैंने तुम्हारे लिए बनाई है उसे सुलझाने के लिए तुम्हें मुझे परास्त करना होगा। सावधान कौरव सेना, मेरी चेतावनी सुन लो। मैं कुंती पुत्र अर्जुन सूर्य को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि आज सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का शीश धड़ से अलग कर दूंगा। और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो स्वयं को जीवित अग्नि में भस्म कर दूंगा। आज सूर्यास्त से पहले या तो जयद्रथ बचेगा या मैं, रोक ले जो रोक सकता है मुझे। कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है। चक्र शकट व्यूह, तुम्हें रोकने के लिए आचार्य द्रोण का हथियार। बना ले आचार्य कितने भी चक्रव्यूह, भिड़ा दे आज मुझसे संसार की समस्त सेना और लगा दे चाहे दांव पर अपना सारा सामर्थ्य, लेकिन आज अर्जुन नहीं रुकेगा।
क्योंकि आज उनका सामना एक शिष्य से नहीं, एक पिता से है। तरफ से घेर लो, रथ को घुमाओ। साथ घटोत्कच, नकुल के संग सहदेव और धृष्टद्युम्न के साथ द्रुपद जोड़ियों में कौरवों को उखाड़ते हुए अर्जुन के साथ आगे बढ़ रहे थे ताकि अर्जुन आचार्य द्रोण तक पहुंच सके। का ये व्यू की समाप्ति नहीं होता। अभी तो ये आरंभ है पार्थ, लड़ते जाओ। ये बाधाएं तुम्हें धीमा कर सकती हैं, पर रोक नहीं सकती। बढ़ते जाओ, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें अवश्य मिलेगा। आशीर्वाद दे आचार्य, ताकि मैं आप ही की शिक्षा से आपके बनाए इस व्यू को चकनाचूर कर दूं। आशीर्वाद तुम्हारे साथ है अर्जुन, किंतु आशीर्वाद पर्याप्त नहीं, क्योंकि इसे तोड़ने के लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। और युद्ध कला में मैं तुम्हारा गुरु हूं। मत उलझो अर्जुन। आचार्य केवल तुम्हारा समय नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं न वो तुम्हें मारेंगे न तुम उन्हें। मैं जानता हूं केशव, किंतु निकलूं कैसे? आचार्य ने तो मुझे पूरी तरह से घेर लिया है। वो तो घेरेंगे ही, क्योंकि आचार्य का लक्ष्य तुम हो। किंतु तुम्हारा लक्ष्य क्या है? युद्ध का मैदान भले तुमने न चुना, पर युद्ध तो चुन सकते हो। जयद्रथ पर ध्यान लगाओ अर्जुन। अर्जुन, शत्रु को हराए बिना ही जा रहे हो। तुमने मुझसे यही सीखा है? हाँ? मैं वही कर रहा हूँ जो आपसे सीखा है आचार्य। अपने लक्ष्य को देख रहा हूँ। हर युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे ये जिसमें शिष्य ने लड़े बिना ही गुरु को हरा दिया। पद्मव्यूह का द्वार टूट गया था और अर्जुन पांडवों को चक्र शकट में और भीतर लेता जा रहा था। दुशासन, बिभत्सु, चित्रसेन, तुम फिर सामने आ गए।
भूल गए क्या कि तुम 100 भाइयों को मारने की सौगंध ली है मैंने? वाह घटोत्कच! महाराज युधिष्ठिर, तुम कैसे महाराज? जो पहाड़ बचाने के लिए कभी भाइयों के पीछे छिप जाते हो, कभी भतीजे के। दुर्योधन, 7 कायर मिलकर एक निहत्थे बच्चे को मारते हो और अपनी वीरता की दुहाई देते हो। महाराज युधिष्ठिर, महाराज आप चोटिल हैं, आप मेरे साथ आइए, आपको शिविर ले चलता हूँ, चलिए। नहीं सात्यकी, कौरव जयद्रथ को बचाने के लिए छल कपट कुछ भी करेंगे। हमें हर संभव सहायता अर्जुन तक पहुंचानी होगी। इसलिए जाओ सात्यकी, जाओ, अर्जुन की सहायता करो, जाओ। ये लो धनुर्धरो। जी महाराज, चलो चलो चलो, चलो चलो। आचार्य, कुएं से निकले और खाई में फंस गए आप तो। आज एक नहीं, 2 प्रण पूरे होंगे। जयद्रथ को मारकर अर्जुन का और आपकी मृत्यु के साथ मेरा। धृष्टद्युम्न, मेरी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों होगी। बस आज नहीं। ये क्या है केशव? आंधी को मेरी ओर ढकेलकर मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं आचार्य। ये भ्रमजाल तुम्हें तोड़ना होगा अर्जुन। तुम्हारी तरह अभिमन्यु भी आचार्य के इसी जाल में फंसा था। पुत्र और पिता, कल और आज आंधी के सबसे शांत काका भीम, काका भीम। किंतु सबसे भयानक हिस्से में एक लड़ाई बाहर अर्जुन कौरवों से लड़ रहा था और दूसरी लड़ाई अपने मन के भीतर स्वयं से। पुत्र की मृत्यु के पछतावे की लड़ाई। एक और पांडव का होगा आजन। सूची व्यू के द्वार में तुम्हारा स्वागत है अर्जुन। तैयार हो? अंधकार होने में अब कुछ समय ही शेष है, पर जयद्रथ नहीं मिला। संभव है इस अंधकार में ही तुम्हारा उत्तर हो पार्थ, क्योंकि अंधेरे में छिपे सच को अंधेरे में ही ढूंढना पड़ता है। पूरी सभा सात्यकी की ओर जा रहा है केशव। सात्यकी को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। सूर्य अस्त होने को है।
और तुम्हें अर्जुन मेरा दिया हुआ कार्य पूरा करना है। बस जयद्रथ को देखते ही उसकी छाती भेद देना। बस इतना याद रखना कि उसका सिर जमीन को ना छू पाए। स्वागत है तुम्हारा भूरिश्रवा। सात्विकी! एक दिन तेरे पिता सोमदत्त मेरे पिता से हारे थे और आज तुम मुझसे। लगता है तुम पिता पुत्र हारने के लिए ही बने हो। देखते हैं कौन हारेगा और कौन जीतेगा। ये तो टूट गया सात्विकी, अब तू भी टूटेगा। मेरे कुल का प्रतिशोध आज पूरा होगा। सात्यकी संकट में है केशव। अर्जुन, सूर्य ढलने वाला है। मेरा शिष्य मेरे लिए पुत्र समान है। अभिमन्यु को तो नहीं बचा पाया, पर सात्यकी को नहीं खो सकता मैं। अर्जुन, पीछे से वार। धिक्कार है ऐसी वीरता पर। तुम इसे धर्म युद्ध कहते हो? हाँ? कौरवों के मुंह से धर्म शब्द अच्छा नहीं लगता भूरिश्रवा। नीच कायर सात्यकी निशस्त्र को मारता है। मैं कायर तो तुम कहाँ के वीर हो दुशासन? साथ साथ ने मिलकर एक निहत्थे को मारा था। तुम योद्धा नहीं, गीदड़ हो गीदड़। झुंड में लड़ते हो और हमें धर्म सिखाते हो। थू! वो देखो, सूर्यास्त हो गया, अर्थात आज युद्ध समाप्त। आज का युद्ध समाप्त। छी 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 छी, पीठ पीछे हमला करना, निहत्थे योद्धाओं की हत्या करना। क्या तुम जैसे महारथी को हताशा ऐसे मोड़ पर ले आई है अर्जुन, जहां तुम्हें नियम तोड़ने पड़ रहे हैं? सूर्यास्त हो चुका है और इतना बड़ा धनुर्धर यूं ही जलकर मर जाएगा? नहीं, यही तो दुर्भाग्य है। तुम्हें तो मुझे अपने हाथों से मारना था अर्जुन। रुको कर्ण, इतने भी अधीर मत हो। सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया, अर्थात अर्जुन का प्रण ध्वस्त हो गया। क्योंकि मैं तो जीवित हूँ, और यदि मैं जीवित हूँ तो तुम कैसे अर्जुन? हम दोनों ने ही आज का सूर्यास्त देख लिया। तुम्हारा वचन तो तुम्हारी तरह ही व्यर्थ निकला अर्जुन। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन एक वचन नहीं निभा पाया। छी 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 छी। जयद्रथ! आचार्य द्रोण की आड़ में छिपे हुए सांप, दिन भर तू मुझसे भागता रहा। हाँ? अरे तुझे छुपने के अतिरिक्त और आता ही क्या है कायर? चल, मैं कायर ही सही, परंतु जीवित हूँ। पर तू जीवित कैसे है अर्जुन? कहाँ है वो अग्नि जो तुझे जलाने वाली है, इंद्रपुत्र अर्जुन? कल पुत्र मरा था, आज पिता मरेगा। मेरा कार्य पूरा करो अर्जुन, भेद दो जयद्रथ की छाती। किंतु केशव, सूर्यास्त? प्रश्न मत करो अर्जुन, कर्म करो। अधर्मी, नीच, पापी अर्जुन! विनाश काले विपरीत बुद्धि, अभी सूर्यास्त हुआ ही नहीं है मूर्ख। सूर्य डूबा नहीं, तुझे बाहर निकालने के लिए केवल छिप गया था।
तेरा प्रण पूरा हुआ अर्जुन, किंतु दुर्भाग्य, क्योंकि सूर्यास्त तो तू भी नहीं देख पाएगा। मैं मरूंगा पर तू भी नहीं बचेगा। अपने शरीर के 100 टुकड़े देखने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जिस क्षण मेरा सिर धरती को छुएगा वो तेरे जीवन का भी अंतिम क्षण होगा। पीछे हटिए आचार्य। कैसे बचेगा मेरे पिता के श्राप से? कैसे? देर मत करो अर्जुन, अपना संकल्प पूर्ण करो। ले तेरा शीश उन्हीं चरणों में समर्पित जिनमें तेरा जन्म हुआ। कृष्ण और अर्जुन दोनों को वृद्धक्षत्र का श्राप पता था कि जिसके भी कारण जयद्रथ का कटा हुआ सिर धरती पर गिरेगा, उसका शरीर सैकड़ों टुकड़ों में फट जाएगा। इसलिए अर्जुन को बचाने का बस एक ही तरीका था कि जयद्रथ का शीश उसी गोद में वापस लौटे जहां दशकों पहले उसका जन्म हुआ था। यहाँ धरती पर हम कितने भी नियम बना लें, किंतु दैवीय शक्तियों के सामने हमारे नियमों का क्या मोल। यदि ये युद्ध क्षेत्र अब देवों के खेल का मैदान बन गया है तो अंधकार ही इसका भविष्य होगा, नियम नहीं। आज जो हुआ वो इस युद्ध में एक नया मोड़ था। युद्ध तो वास्तव में अब आरंभ हुआ था, जिसमें केवल योद्धा नहीं, नियम और धर्म भी जीवित रहने का संघर्ष कर रहे थे। ये रात बहुत लंबी होने वाली थी, संभवतया मानव इतिहास की सबसे लंबी रात। कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है। धर्म का युद्ध है, कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। अहंकार माथे पे खड़े हैं, कार्य छोटे कर्तव्य बड़े हैं। लक्ष्यहीन हर एक नेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है। एक नेत्र अमृत चख लेना, अमृत चख लेना। एक नेत्र में विष रख लेना, एक नेत्र अमृत चख लेना, एक नेत्र में विष रख लेना। युद्ध की नियति दुख का क्षेत्र है, देव जाने सब मनुष्य अनजान है। मृत्यु ही अंतिम निर्वाण है, जीने का नियम बड़ा विचित्र है। कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है।
निद्रा में स्वप्न ही सत्य लगता है। जागो परछाई पता चलता है। आत्मा सूर्य देह परछाई, मैं ही सूर्य मैं परछाई। तदात्मानं सृजामि अहं, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। मैं प्रकाश हूँ, मैं ही साया, अंत है जिसका वो सब माया। मेरे निकट आओ समा जाओ, अंत ही अंतिम है। नीचे भूमि ऊपर नक्षत्र है, कुरुक्षेत्र है ये, कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र